Headline sponsored by देश के लिए आर्मी, घर के लिए टफकॉन टीएमटी। एक ही बात, टफकॉन टीएमटी, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है। पता मोतीलीदा गिरिडीह। गिरिडीह में बेहतर चिकित्सा सेवा के लिए पहुंचे नवदीप नर्सिंग होम। हमारा पता बिशनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह, पचम्बा थाना के निकट। इलेक्ट्रिक उपकरणों में 38 वर्ष पुराना नाम अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर और अब नए रूप व फ्लेवर में आपकी सेवा में तत्पर है। हमारा पता बाभनटोली मोड़, गिरिडीह। गावा थाना पुलिस ने देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के साथ अपराधी को किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। अपराधी को भेजा गया जेल। गिरिडीह के अनुराग सिंह ने जेईई मेंस 2024 में 98.23% लाकर लहराया परचम। तैयारी करवा रहे रवीश क्लासेस के शिक्षक रवीश नाथ सहाय ने छात्रों को दी बधाई। रेड क्रॉस सोसाइटी की वार्षिक आम सभा हुई संपन्न। डीसी ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। और राधा स्वामी संगठन द्वारा आयोजित 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का हुआ शुभारंभ। धनबाद हजारीबाग गिरिडीह के 32 टीमों के बीच होगा मुकाबला। गांवा थाना पुलिस ने सरस्वती पूजा में पुरानी दुश्मनी में आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में जुटा एक अपराधी को लोडेड देसी कट्टा और 5 जिंदा गोलियों के साथ धर दबोचा है। अपराधी की गिरफ्तारी गांवा क्षेत्र के चिहुटिया गांव से हुई है। पकड़ा गया युवक मुकेश कुमार यादव गांवा थाना क्षेत्र के चिहुटिया का रहने वाला है। बताया गया कि युवक किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी ने बताया कि शनिवार की रात गांवा थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गांवा थाना प्रभारी सनी सुप्रभात के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान चिहुटिया गांव के समीप सुनसान स्थान पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और 5 जिंदा गोलियां बरामद की गई। पूछताछ में पकड़े गए युवक ने बताया कि पुरानी दुश्मनी में यह आपराधिक घटना को अंजाम देने आया था। एसपी ने कहा कि पूरे जिले भर में शनिवार को सरस्वती पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम चल रहा था। इसी दौरान पकड़ा गया अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में था। गिरिडीह में सरस्वती पूजा का विसर्जन का जो है वो कार्यक्रम चल रहा है और इसी क्रम में कल गांवा थाना अंतर्गत सूचना मिली कि ग्राम चिहुटिया में सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान एक व्यक्ति जो है किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में है और इसी सूचना पर तुरंत थाना प्रभारी गांवा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उसको सभी वैसे संदिग्ध स्थानों पर जाकर के छापामारी और जांच करने का आदेश दिया गया। थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा जो ग्राम चिहुटिया पहुंचकर जब आवश्यक छानबीन और जांच की गई तो वहां एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था मिला और उसकी पूरी तरह से जांच करने पर उसके पास एक देसी कट्टा और 6 जीवित गोलियां भी बरामद की गई है। उससे पूछताछ पर बताया कि किसी व्यक्ति से उसकी दुश्मनी थी और उसको किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाने हेतु आया था, पर पुलिस के द्वारा जो है तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया गया और संबंधित घटना को भी होने से बचा दिया। और पकड़ाए व्यक्ति ने अपना नाम मुकेश कुमार बताया और उसके पास से 5 पीस जिंदा कारतूस और एक लोडेड देसी कट्टा जो है वो बरामद किया गया है। और इसी प्रकार जो गांवा पुलिस ने है बहुत बेहतर काम किया है और सरस्वती पूजा के विसर्जन के दौरान कोई अप्रिय घटना हो सकती थी जिसे रोका जा सका।
सर इसका कोई आपराधिक इतिहास भी है? अभी तक तो उसमें आपराधिक इतिहास की जानकारी नहीं मिली है, परंतु इसमें जो कुछ कन्फेस किया है उसके बाद भी जो है अनुसंधान चल रहा है और उसमें जो अपने सहयोगियों का नाम बताया है पुलिस उसके बारे में भी पता करने का प्रयास कर रही है। सर रहने वाला सर कहाँ का है? ये गांवा थाना क्षेत्र का ही रहने वाला है। रवि क्लासेस में जेईई मेंस की तैयारी कर रहे अनुराग सिन्हा ने जेईई मेंस 2024 में 98.23 परसेंटाइल लाकर सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया है। इस सफलता से रवि क्लासेस में छात्रों को जेईई मेंस की तैयारी करवा रहे शिक्षक रवीश नाथ सहाय काफी खुश हैं। वहीं छात्र अनुराग सिन्हा के घर में भी खुशी का माहौल है। सफलता हासिल करने वाले अनुराग सिन्हा को शिक्षक समेत घर वालों ने मिठाई खिलाकर खूब प्रोत्साहित किया। अनुराग की सफलता से घर वालों के साथ साथ शिक्षक रवीश नाथ सहाय भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि विगत 15 वर्षों से रांची के प्रमुख कोचिंग संस्थान में इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन पिछले सत्र से वह पैतृक शहर में कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए 10 बच्चों को इंजीनियरिंग मेडिकल की संपूर्ण तैयारी करवाना शुरू किया, जिसे संस्थान के छात्र अनुराग सिन्हा ने जेईई मेंस 2024 में 98.23 परसेंटाइल लाकर सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि छात्र छोटे शहरों में भी रहकर उचित मार्गदर्शन देने वाले शिक्षक मिले तो भविष्य की तैयारी पूरा कर सकते हैं। रवीश नाथ सहाय है। मैं यहाँ पे रवीश क्लासेस नाम से कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, जिसमें आईटी और मेडिकल की मैं तैयारी करवा रहा हूँ। मैं 20-22 सालों से इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवा रहा हूँ और धनबाद और रांची में मैंने कई स्टूडेंट्स को सफलता दिलाई है। पिछले बार जब लॉकडाउन हुआ था तो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह हुआ, तो यहाँ पर आकर के मैंने कुछ बच्चों से मिला, कुछ गार्जियन से मिला, तो देखा स्थिति थोड़ी सी दूसरे तरफ है। यहाँ का रुझान लोगों का बाहर जाने का था, तो मैंने सोचा कि अपना होम डिस्ट्रिक्ट होने के कारण कि यहाँ पे कुछ उतने ही खर्च में, जहाँ पर यहाँ लोकल लोग पढ़ लेते हैं उतना ही खर्च में बोर्ड खर्च जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी करवा सकूं। और इसमें मैं इस बार यहाँ पर सफलता दिलवा दी अनुराग के रूप में। अनुराग ने 98.235 परसेंटाइल ला करके, ये जनवरी जो फर्स्ट फेज का एग्ज़ाम होता है, जी मेंस का एग्ज़ाम 2 बार होता है और अभी मई में एक बार, अप्रैल में फिर एक बार होगा। मुझे लगता है कि इसमें और भी अच्छा उम्दा प्रदर्शन ये कर सकता है और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एडवांस भी निकलवा दें। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एडवांस भी निकलने की पूरी उम्मीद है। और कुछ बच्चे नीट की भी तैयारी हमारे पास कर रहे थे और उनमें भी काफ़ी अच्छे बच्चे हैं और अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उन लोगों पर भी मैंने काफ़ी मेहनत किया है और आशा करता हूं कि जो मई में नीट का एग्ज़ाम होगा उसमें बच्चे अच्छा करेंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने एक छोटा सा बैच बनाया है 8-10 बच्चों का और उसको मैंने 5-6 घंटा करके पढ़ाया है और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि 15 से 20 बच्चों का एक बैच बनाऊँ और उसमें सारी सुविधा जो कोटा में मिल रहे हैं बच्चों को, वो तो कम खर्च पर, बहुत ही कम खर्च पर, बहुत नॉमिनल फील पर मैं उसको यहाँ पे उपलब्ध करा सकूँ। जितना भी डीपीपी हुआ, असाइनमेंट हुआ, नोट्स हुआ, सब कुछ, डाउट क्लियरिंग क्लासेस हुआ, मतलब जो जो सुविधाएं वहाँ पे लाखों रुपए खर्च करके बाहर में मिल रहे हैं वो सारी सुविधा मैं यहीं पे देने की कोशिश कर रहा हूँ और इसमें अनुराग के रूप में ये सफल भी हुआ हूँ मैं और आशा करता हूँ कि और आगे अच्छा कर पाऊँगा। सब कुछ ठीक रहा। इधर अनुराग से बातचीत के क्रम में उन्होंने बताया कि मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इंजीनियरिंग की तैयारी हेतु कोटा जाने की सोच रहा था। तभी मेरा संपर्क रवीश सर से हुआ और उनसे प्रभावित होकर उनके मार्गदर्शन में गिरिडीह में रहकर तैयारी करने का मन बनाया, ताकि मुझे परिवार का अनुकूल वातावरण और भावनात्मक सहयोग मिलता रहे। निसंदेह रवीश सर एक अनुभवी और योग शिक्षक हैं, जिन्होंने मुझे तीनों विषयों फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की तैयारी करवाई। यहाँ मुझे छोटे बैच साइज के कारण सर का व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिला और आज यह सफलता हासिल की है।
हाँ, तो 10th के बाद मुझे जो है जेई निकालना था और मेरे घर वालों ने भी बोला था मुझे जेई निकालने के लिए। तो हम लोगों ने सोचा था कोटा जाने का, लेकिन यहाँ पर मेरे पापा का जान पहचान हुई रवि सर से, और इन्होंने गिरिडीह में ही कोटा जैसा माहौल बनाया। और यहाँ पे थोड़े कम बच्चे ही थे पहले तो, लेकिन उन्हीं साथ सभी बच्चों को उन्होंने अच्छे से केयर किया और हमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया। और इन्होंने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों ही बहुत अच्छे से पढ़ाया। इन्होंने जो पढ़ाया वही हम लोगों ने पढ़ा, और ये जो भी होमवर्क देते थे हम लोगों ने वही किया, और उसी से मेरा मार्क्स इतना अच्छा आ चुका है। गिरिडीह में रहने से ही मुझे अपने माता पिता के साथ रहने पे बहुत फ़ायदे हुए, मुझे कोई भी टेंशन नहीं हुई। और जैसा कि आप सभी को पता है कि कोटा जाके बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस रहते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी मुझे परेशानी नहीं हुई। और मुझे घर वालों के साथ बहुत अच्छा वातावरण मिला, और जो सर ने पढ़ाया वही एग्ज़ाम में भी आया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी बच्चे को कोटा जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गिरिडीह में ही बहुत अच्छी तरीके से सर हमारी केयर करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा बच्चा इतना अच्छा नंबर लाया है, और यहाँ पे सर से, रवि सर से पढ़ने के बाद, और कोटा नहीं हम भेज रहे थे, बहुत डर लग रहा था कि वहाँ पे रहने के बाद हमसे अलग कभी रहा नहीं, इसके कारण ही हम नहीं भेज पाए। यहाँ भी मतलब कोटा की सुविधा मिला है इसको, और अच्छा नंबर लाया। मशीना हुआ अभी रविश क्लासेस में मेरे पुत्र अनुराग कुमार सिन्हा ने 98 परसेंटाइल लाकर अपने ज़िले और अपने घर का नाम रोशन किया। इसके लिए सारी की सारी जो योगदान है मैं रवि सर को देना चाहूँगा, क्योंकि उनके निरंतर प्रयास और अभ्यास और उनके मार्गदर्शन के कारण आज जो इसका बेहतरीन परफॉर्मेंस मिला है उसका कोई सानी नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि कोटा का जो माहौल होता है उससे बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे गिरिडीह में रविश क्लासेस में मिलता है बच्चों को। जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे आकर तैयारी कर सकते हैं इनके मार्गदर्शन में, तो निश्चित रूप से सफलता उनके कदम चूमेगी। और बहुत कम खर्चे में घरेलू माहौल में यहाँ जो सुविधा उपलब्ध है वो निस्संदेह प्रशंसनीय है। और मैं अपने पुत्र के सफलता से काफ़ी खुश हूँ, और उसके आगे के भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता हूँ, क्योंकि उसका अगला लक्ष्य अभी जेईई एडवांस है, जिसके लिए वो दिन रात एक कर रहा है, और सर का मार्गदर्शन मिल रहा है। कोटा ऐसा कोई आज के डेट पे कोटा ऐसा कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज़ नहीं है कि कोटा में ही जाके लोग डॉक्टर या इंजीनियर बन सकते हैं। अगर वो सतत अभ्यास और अच्छे मार्गदर्शन में समुचित ढंग से प्रयास करें तो छोटे शहरों में भी ये उपलब्धि हासिल हो सकती है। और मैं फिर एक बार से रवि सर को, आदरणीय रवि सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे बच्चे को निखारने का काम किया है। धन्यवाद। गांवा प्रखंड के चिहुटिया गांव में माले नेता अशोक मिस्त्री के घर पर गुरुवार की देर शाम हरवे हथियार से लैस होकर आए लोगों ने ईंट और पत्थर फेंककर हमला किया और जान से मारने की धमकी दी। घटना से विचलित माले नेता ने गांवा थाना में आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। अशोक मिस्त्री ने बताया कि गांव के कुछ लोगों द्वारा मूर्ति विसर्जन के दौरान शाम लगभग 6 बजे घर में घुसकर ईंट पत्थर चलाया। हथियार लेस होकर आए लोगों ने जान से भी मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि कुछ और घरों पर भी उपद्रवियों द्वारा पत्थरबाजी की गई है। उन्होंने जिला प्रशासन से सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
कल लगभग 6 बजे शाम को मूर्ति विसर्जन के दौरान मेरे ही गांव के ग्राम चिहुटिया के लगभग 30 से 35 लोग हरवे हथियार के साथ लैस होकर के और झुंड बना करके हमारे घर पर आकर के ईटा पत्थर चलाया, गाली गलौज किया, जान से मार देने के लिए धमकी दिया। उसके बाद मेरे घर से होते हुए फिर पप्पू चौधरी के घर पर जा कर के ईटा पत्थर चलाया, उसको भी जान से मार देने की धमकी देते हुए वहाँ पे सोनू साव, जवाहर साव के साथ भी मारपीट किया। हमारे पप्पू चौधरी के जो हैं चचा सरजू चौधरी, उनका सर फाड़ दिया ये लोग। उसके बाद जो है सो वहाँ पे एक राखी देवी है, वो यहाँ की बहू है, उसके साथ भी मारपीट किया और सीताराम साव के साथ भी लाठी डंडा से मारपीट किया। पूरे कल जो है सो रात को लगभग पूरे चिहुटिया में वो लोग खुला नंगा नाच कर रहा था और प्रशासन को जब हमने फ़ोन किया तो प्रशासन गए और मामला को छितिर-बितिर किए, शांत किए। लेकिन हमारी मांग है कि ऐसे लोगों के खिलाफ़ जो गांव के अंदर असामाजिक तत्व के लोग जो हैं, जो गांव को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं, हम जैसे लोगों के ऊपर हमला कर करके जान से मार देने की जो धमकी देते हैं, इन तमाम लोगों को हमने आवेदन दिया है थाना प्रभारी को और थाना प्रभारी ने कहा है कि न्याय संगत कार्रवाई होगा। मुकदमा हमारी मांग है कि सबसे पहले नामजद जिनका हम नाम दिए हैं आवेदन में और जो अज्ञात लोग का भी नाम कुछ जो है, सबके ऊपर एफआईआर करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग हम करते हैं और दोषियों को कोई भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए, हमारी ये मांग है। गावा प्रखंड अंतर्गत पेहरा पश्चिमी पंचायत के ग्राम कोभरवा एवं सरैयदह आदि गांव में बीते गुरुवार की देर रात लगभग 6 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें स्थानीय ग्रामीण काफ़ी डरे हुए हैं। यहां चोरी की घटना होने से पुलिस की तरफ से कोई ज़रूरी कार्रवाई नहीं किए जाने पर भाकपा माले के जिला कमेटी सदस्य सकलदेव यादव ने गहरी चिंता जाहिर की। उन्होंने शनिवार को घटनास्थल पहुंचकर चोरी की घटना की जानकारी ग्रामीणों से ली। उन्होंने कहा कि गावा प्रखंड में 1 साल के अंदर 123 घरों में चोरी और 40 डिजिटल पंप सेट चोरी की वारदात हुए हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उन्होंने कहा कि हालिया दिनों में इस क्षेत्र में क्रिमिनलों और चोरों का दहशत बढ़ा है। उन्होंने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक से चोरी की घटना को उद्भेदन कर चोरों को जेल भेजने की मांग की है। आज पेहरा पश्चिमी के ग्राम कोभरवा सरैयदा में 6 घरों में चोरी हुआ है, जो मुझे जानकारी मिलने के बाद में प्रशासन से संपर्क करके पहले मैं प्रशासन को भेजा और लगातार अगर मैं 1 साल के बात करूं यहाँ पर इस गाँव प्रखंड में तो आए दिन इसको लेकर के 123 घरों में चोरी हुआ और 46 डीजल पंप सेट चोरी हुआ है। लेकिन आज तक प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगने का काम किया है और जब से यहाँ के स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद कोडरमा और धनवार में बाबूलाल मरांडी, अन्नपूर्णा देवी आने के बाद में यहाँ क्रिमिनलों और चोरों का दहशत भयावह तरीके से ले लिया है। और मैं प्रत्येक बार आवेदन देने के बाद में जिन गरीबों के घर में कोई अपनी बेटी के लिए लाखों रुपए जमा करके रखा था, घर में कोई बर्तन ला के कांसा पीतल का रखा था, लेकिन लगातार चोरों ने घात लगा करके और इसी तरीके से 1 महीने 15 दिन गैप करता है और पुनः वो चोरी कर लेता है। दूसरी बात ये है, हमारे गरीब किसान मजदूरी गाँव प्रखंड कृषि प्रधान प्रखंड है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में लगातार मेरी आवाज़ पुलिस तक जाने के बावजूद भी, मुकेश महतो डीएसपी रहने के बावजूद मैंने बोला एसआईटी गठन करके कॉल ट्रेस करके इसकी जांच करके उन चोरों को गिरफ्त में लिया जाए, लेकिन आज तक एक भी मामला उद्भेदन नहीं हुआ। इससे इस क्षेत्र में जो पहले 15-20 साल के पहले जो अशांति फैला हुआ था पूरे क्षेत्र में, पूरे गांव, आखिर करे तो करे क्या। एक तो है क्या 20,000 से अधिक निकासी नहीं किया जाता है, लेकिन हमारे किसान मजदूर माँ बहन एक करके 1 हफ्ता 15 दिन करके निकाल के अपना बेटी की शादी के लिए लाता है और दूसरे तरफ घात लगा करके यहाँ के चोर, डकैत, भ्रष्टाचारी, सामंतवादी अपराधी ने इन लोगों के घर में डाका डालने के काम करते हैं। आए दिन अगर इसी तरीके से, जिस तरीके से रात में जो लोग अपने घरों में बेखौफ तरीके से सो रहे थे और आज इनके घरों में तांबा,
कांसा पीतल के थलिया बर्तन और आजीविका महिला समूह में जुड़े हुए लोगों के मैंने देखा उसके बक्सा टूटा हुआ है। जो समूह के लोग पैसा अपना चलाते हैं 10-20 रुपए जमा करके बैंक से लाए थे इन्हीं गरीब परिवार को देने के लिए। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह शाखा की वार्षिक आम सभा शनिवार को गिरिडीह समाहरणालय के सभागार में डीसी नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आम सभा में सिविल सर्जन डॉक्टर एसपी मिश्रा, एसडीओ विश्वपुत्र श्रीकांत, रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार, सचिव विवेश जालान समेत कई सदस्य उपस्थित थे। मीटिंग में ब्लड बैंक के सुचारू संचालन और विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। सोसाइटी के अध्यक्ष डीसी नमन प्रियस लकड़ा ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी और रेड क्रॉस सोसाइटी के आपसी सहयोग और समन्वय से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन किया जाएगा। रेड क्रॉस भवन में ओपीडी सेवा और फिजियोथेरेपी सेंटर को और बेहतर करने का निर्णय लिया गया। डीसी ने सिविल सर्जन को रेड क्रॉस भवन में अटल क्लिनिक शुरू करने का सुझाव दिया। डीसी ने गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारियों को ओपीडी सेवा में टीबी और लेप्रोसी मरीजों को विशेष सुविधा देने का निर्देश दिया। डीसी ने बताया कि ब्लड डोनेशन का कार्य रेड क्रॉस का सबसे प्रमुख उद्देश्य है। डीसी ने जिले के लोगों से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान करने की अपील की। डीसी ने सोसाइटी के सदस्यों से मतदाता जागरूकता अभियान में भी जिला प्रशासन को सहयोग करने का सुझाव दिया। बैठक में उप चेयरमैन चरणजीत सिंह सलूजा, संयुक्त सचिव निकिता गुप्ता, कोषाध्यक्ष मुकेश जलान, कार्यकारिणी सदस्य मदन लाल विश्वकर्मा, संजय भुदोलिया, डॉक्टर मोहम्मद आजाद, आजीवन सदस्य संजय कुमार, तमन्ना प्रवीण, संदीप बिमल, रितेश सराफ, अजय कुमार, दशरथ शर्मा, संजू देवी, रतन गुप्ता, परमजीत सिंह छाबड़ा, नरेंद्र सिंह समेत कई सदस्य उपस्थित थे। के लिए हम सबके पास भेज देते थे, यहाँ से हो जाता था, लेकिन उसके साथ 24 आवर्स अवेलेबल रहे, यही हम लोग की मंशा है सर। और फंड से कुछ ये नहीं है कि फंड हमको मिले हुआ है उसी रेट पर, हो सकता है पुराना रेट हो, कम रेट हो, उसको नुकसान उठा हो या जो भी हो। सामाजिक संस्था है और सारे जितने भी मेरे सम्मानित सदस्य हैं सभी के द्वारा दिया जा रहा है और NHM के द्वारा या गवर्नमेंट फंड जो भी मिलेगा हमको उसके। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह इकाई की पहली औपचारिक बैठक पुनर्गठन या चुनाव के बाद में यह संपन्न हुई है। हम लोग ब्लड बैंक और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी की क्या भूमिका रहेगी जो कि हम लोग बेहतर प्रयास कर सकें, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा की और साथ ही बेहतर ओपीडी सर्विसेज, बेहतर हेल्थ सर्विसेज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। थैलेसीमिया या हेमोफीलिया से ग्रसित जो बच्चे हैं, आउटडोर पेशेंट की सुविधाएं और फिजियोथेरेपी से संबंधित हम लोग और क्या इंटरवेंशंस कर सकते हैं, उसके संबंध में हम लोगों ने चर्चा किया। इसके साथ ही चूँकि रेड क्रॉस सोसाइटी में काफ़ी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स हैं, तो उनसे हम लोगों ने ये भी रिक्वेस्ट किया कि चुनाव का पर्व देश का गर्व, जो कि इस बार का टैगलाइन है, तो उसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को निबंधित करें और वोट करने के लिए प्रोत्साहित करें। आज रेड क्रॉस के अध्यक्ष तथा उपायुक्त की अध्यक्षता में रेड क्रॉस की आम बैठक आयोजित की गई, जिसमें रेड क्रॉस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को उपलब्ध कराने के लिए इन तमाम चीज़ों पर चर्चा की गई। ब्लड बैंक में रक्त की कमी ना हो, इनमें कैसे बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा की गई। और आने वाले समय में जो मरीज हैं, टीबी के मरीज हैं या अन्य जो पीड़ित हैं, उसके सेवा के लिए कौन सा हम लोग योजना चला सकते हैं, लोगों को कैसे रियायत दर पर हम लोग स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई। रेड क्रॉस सोसाइटी गिरिडीह का उपायुक्त महोदय के साथ महत्वपूर्ण बैठक रखी गई, जिसमें नए टीम के साथ रेड क्रॉस भवन में जो फिजियोथेरेपी, ओपीडी और जिम वगैरह जो सुविधाएं चल रही है, उसको कैसे सुचारू रूप से चलाना है, उस मुद्दे पर बात की गई। और साथ में अभी जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, उसको चुनाव का पर्व देश का गर्व, ये स्लोगन जो लोगों के बीच चलाया जा रहा है और इसमें
ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता बंधु को कैसे चुनाव में भाग लेना है, इस मुद्दे पर सभी सिविल सोसाइटी जितने भी गिरिडीह में हैं सभी को आगे बढ़ कर के इसका एक फिलहाल कार्यक्रम चलाने को उपायुक्त महोदय के द्वारा निर्देश आया है और हम लोगों का भी कोशिश रहेगा। गिरिडीह जिले के मिर्जागंज में भाकपा माले का 2 दिवसीय सम्मेलन में हजारों की संख्या में जिले भर से कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य उपस्थित हुए। जिला सम्मेलन में गिरिडीह जिला समेत कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में सांगठनिक मजबूती पर जोर दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई। इस दौरान भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करना चाहती है, इसलिए उसने झारखंड में सरकार को अपदस्थ करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए। उन्होंने कोडरमा लोकसभा सीट पर अपने उम्मीदवार दिए जाने के सवाल पर कहा कि भाकपा माले किसी भी सूरत में अपना कैंडिडेट कोडरमा लोकसभा से उतारेगी, क्योंकि माले का यह सीट परंपरागत है और यहाँ पर जनाधार भी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला सुनाया कि जो चुनाव में पैसा इकट्ठा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नया तरीका अख्तियार है कि ये शुरू हो गया है कि माले के विधायकों को तमाम विपक्ष के, सिर्फ माले के नहीं, और यहाँ आदिवासी मुख्यमंत्री तो इनको जेल में डाल दो, माले के दलित विधायक हैं उनको जेल में डाल दो, ये पूरे देश में चल। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले फैसला सुना है। आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट से लगभग रखे, हम लोग सिर्फ 2 बात कहना चाहेंगे। पहली बात तो ये है कि गिरिडीह जिला सम्मेलन एक ऐसे समय में हो रहा है। जी सर, कोडरमा लोकसभा सीट क्या भाकपा माले का रहेगा? उम्मीद तो है, बिल्कुल। हमें लगता है कि अभी फाइनल बात होनी है, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस और जेएमएम से भी हमको बात हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ तो लगातार 2009 में 2014 में माले का ही दूसरा स्थान रहा है और 2019 में ज़रूर विपक्ष का समर्थन मिल गया था बाबूलाल मरांडी को और इसके चलते हम लोग 20 नंबर पर चले गए थे। लेकिन फिर 2019 के ही अंत में जब विधानसभा का चुनाव आया तो फिर एक बार माले यहाँ भारतीय जनता पार्टी के बाद अच्छा प्रदर्शन किया था, माले है, इसलिए हमें लगता है कि निश्चित तौर पर माले को मिलना चाहिए और इस बार पूरे साथी तैयारी कर रहे हैं और पूरे हमें लगता है कि कोडरमा सीट से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, कोडरमा नहीं पूरे झारखंड में इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र पर हमला किया, पूरे झारखंड पर हमला किया, मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, सरकार गिराने की पूरी कोशिश हो रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जैसे कहा कि जो चुनावी बॉन्ड है इसके बल पर भाजपा चुनाव लड़ती है तो पूरा का पूरा पैसा भ्रष्टाचार से इकट्ठा किया गया पैसा, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार के आधार पर जो भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, इस भ्रष्ट सरकार को इसमें जनता जरूर बुखार फेंकेगी और कोडरमा में जीत विपक्ष की होगी। रोटरी गिरिडीह और भगवान महावीर मेडिकल हॉस्पिटल रांची के संयुक्त तत्वाधान में शनिवार को भंडारीडीह रोड स्थित रोटरी आई हॉस्पिटल में 1 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रांची से आए डॉक्टर की टीम द्वारा हृदय एवं सांस रोग से संबंधित निःशुल्क जांच की गई। मेडिकल हॉस्पिटल से आए कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर रोहित कुमार, डॉक्टर पोलोमोलॉजिस्ट और डॉक्टर योगेश द्वारा 60 मरीजों का इलाज सहित सभी तरह की जांच की गई। इस बाबत रोटरी के प्रेसिडेंट मनीष दरवी ने बताया कि इस 1 दिवसीय निःशुल्क कैंप में कई मरीजों का निःशुल्क जांच और इलाज किया गया और उन्हें उचित परामर्श दिया गया। नाज है इस मौके पर आशीष तरवे कैंप चेयरमैन नीरज शर्मा, विकास रसीवाला सहित काफी संख्या में रोटेरियन मौजूद थे।
श्री गिरिडीह और मेडिका राजी के संयुक्त तत्वाधान पे ये एक दिवसीय कैंप आज रोटी हॉस्पिटल में चल रहा है। यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड और लंग से रिलेटेड का जांच शिविर है, निःशुल्क जांच शिविर है। यहाँ रांची से डॉक्टर्स आए हुए हैं मेडिका के, एक डॉक्टर रोहित कुमार और डॉक्टर योगेश जैन, दोनों डॉक्टर आए हुए हैं। और मैं बता दूं, मैं अध्यक्ष रोटेन मनीष तालवे इस प्रोजेक्ट के हमारे जो प्रोजेक्ट हेड है, प्रोजेक्ट हेड कर रहे हैं रोटेन नीरज शर्मा। गिरिडीह के संयुक्त कैंप का आयोजन गिरिडीह में किया गया है। अभी तक रजिस्ट्रेशन हमारा 30-35 हो गया है और चल रहा है। इसमें सभी तरह के हृदय और लंग्स के रिलेटेड समस्याओं का निवारण किया जाएगा। हॉस्पिटल का कैंप हमारे रोटरी गिरिडीह में मेडिका रोटरी बेंगाबाद क्षेत्र के खंडोली मैदान में राधा स्वामी संगठन के द्वारा 10 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा ने फीता काट कर किया। मौके पर संगठन के बेंगाबाद प्रखंड प्रभारी समीम अख्तर, गिरिडीह कार्यालय प्रभारी सह वाहन योजना प्रभारी अमित कुमार, करणपुरा के मुखिया राजेंद्र वर्मा, पंचायत समिति सलीम अंसारी, खंडोली वार्ड सदस्य इब्राहिम अंसारी, समाज सेवी खुर्शीद आदि मौजूद थे। इस बाबत श्री सिन्हा ने बताया कि संगठन के द्वारा इस टूर्नामेंट में विजेता टीम को 1 लाख, उपविजेता टीम को 50,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज के लिए अलग से खिलाड़ी को सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन के द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, ताकि ग्रामीण इलाकों में छुपी हुई प्रतिभा को एक नए प्लेटफॉर्म दिया जाए और फिर उन्हें बड़े टूर्नामेंट में भेजने का काम किया जाए। उन्होंने कहा कि संगठन ग्रामीणों के कल्याण के साथ युवाओं को भी आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। इस टूर्नामेंट में कुल 32 टीमों ने भाग लिया। इसमें से 3 टीम धनबाद, 1 टीम हजारीबाग, 1 टीम मधुपुर, गांडे, जामताड़ा, खंडोली, भोजदहा, बनहट्टी, गिरिडीह, मोतीलेदा, बेंगाबाद, नवडीहा, खड़गडीहा, जमुआ और महतोडीह की टीम शामिल है। टूर्नामेंट के उद्घाटन के मौके पर संगठन के पंचायत प्रतिनिधि रामदेव महतो, मोहम्मद राजुद्दीन, सुंदरी देवी, मालती देवी, मोहम्मद सनाउल्लाह, फारूक अंसारी, कलीम अंसारी के साथ सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे। हेलो साजिद 11 के प्लेयर से अनुरोध है कि वो ग्राउंड में पहुंचे और जल्दी पहुंचे। वैसे ही लेट हो गया है, जल्दी जंप आउट करना है, 3 जंप कराना है। कृपया करके जल्दी अपने क्लास में पहुंचे। आज वॉलंटियर से अनुरोध है कि वो जल्दी से ग्राउंड में पहुंचे। ले सर इधर सारे
राधा स्वामी संगठन के द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट का आज शुभारंभ किया गया। राधा स्वामी संगठन अपने सर्व समाज के लिए निरंतर कार्य कर रही है, जिसमें आज इस टूर्नामेंट का मकसद है कि अपने युवाओं का प्रतिभा को जो है धरातल पर रखना और सभी को प्रोत्साहन के लिए जो है तत्पर रहना। राधा स्वामी संगठन का जो इस टूर्नामेंट में सहयोगी करता है हमारे पंचायत प्रतिनिधिगण एवं प्रखंड प्रभारी शमीम अख्तर के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इस टूर्नामेंट में सभी टीमों को जो है मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। तकरीबन 32 टीम जो है इसमें प्रतिभाशाली हैं, जिसमें विजेता टीम को जो है संगठन की ओर से 1 लाख रुपया और उप विजेता टीम को जो है 51,000 रुपया से प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा, जिसमें सभी टीमों को जो है प्रत्येक खेल में जो है मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज एवं रनर एवं विनर के लिए जो है ट्रॉफी का भी व्यवस्था संगठन की ओर से किया गया है। धन्यवाद।